नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार के शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी थी, वो आ गई है। ये लंबे समय से शिक्षक इसका इंतज़ार कर रहे थे और ये जो पॉलिसी बनाई गई है, इसमें से कई चीज़ों का ख्याल रखा गया है। जिसमें है कि जो गंभीर रोग से ग्रसित हैं या फिर अ, असाध्य रोग कह सकते हैं, जैसे कैंसर या फिर हृदय रोग। तो इस तरह के जो रोग से ग्रसित हैं या फिर किडनी के रोग से जो ग्रसित हैं, तो उनके लिए विशेष प्रावधान उनको प्राथमिकता में रखा गया है। और इसके अलावा बिहार के शिक्षकों के नए ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो नीति बनाई गई है, उसमें विधवा महिलाएं, परित्यक्त महिलाएं और सिंगल महिलाएं का भी विशेष ख्याल रखा गया है और उनको प्राथमिकता के आधार पे उनका पोस्टिंग किया जाएगा। महिलाएं को लेकर के है कि केवल गृह पंचायत में उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, पोस्टिंग नहीं होगी। गृह पंचायत के बाहर जहाँ लेना चाहेंगे उनको ये ऑप्शन दिया जा रहा है। और पुरुषों के लिए है कि वो गृह अनुमंडल, जिस अनुमंडल से उनका घर है, जिस अनुमंडल में, तो वहाँ पे उनका पोस्टिंग नहीं होगा। तो इसके अलावा फिर वो जिला में ले सकते हैं, लेकिन अनुमंडल जो उनका गृह अनुमंडल, वहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो उनको 10 ऑप्शन दिए जाएंगे। जो भी शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र होगा, उसमें 10 ऑप्शन दिए जाएंगे और 10 में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। और ये एक समेकित रूप से, चूँकि जिला स्तर पे एक कमेटी भी बना दी गई है, उसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे और जिला शिक्षा पदाधिकारी उपाध्यक्ष सचिव होंगे। उसके अलावा और कमेटी में कई लोग हैं। तो इस तरह से जिला लेवल पे एक कमेटी भी बनाई गई है। तो ट्रांसफ़र को लेकर के आवेदन लेने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। जैसा कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की है आज कि दिसंबर तक सभी लोगों को पोस्टिंग कर दिया जाएगा। चूँकि अभी बीच में नहीं करने का वजह बताया गया है कि चूँकि पढ़ाई बाधित हो जाएगी, तो इसको लेकर के उन्होंने बोला है कि दिसंबर तक सभी लोगों का पोस्टिंग, जो भी जिस तरह से आवेदन करेंगे, तो उसका आकलन किया जाएगा और उसका उनका पोस्टिंग कर दिया जाएगा। तो ऐसी कई बातें हैं जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है, तो वो बात भी पूरी सुनाएंगे। कहा है कि जो नई पॉलिसी बनी है, जो ट्रांसफ़र की जो नई पॉलिसी बनी है, तो उसको थोड़ा उदार रखा गया है। चूँकि ऐसा बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को लाभ हो, कठिनाई उन्हें कम हो, इसको आधार मानकर पॉलिसी को उदार रखा गया है। उनका मानना है कि इससे ज़्यादातर शिक्षक लाभान्वित होंगे और शिक्षक खुश भी होंगे, क्योंकि शिक्षकों के हित को ज़्यादा प्राथमिकता के आधार पर रखा गया है। तो ऐसी कई बातें हैं जिसको कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी है। तो आइए सुनते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से बिहार के नई ट्रांसफ़र पॉलिसी पर। पॉलिसी को यथासंभव हम लोगों ने बहुत ही उदार रखने का काम किया है, ताकि जो भी शिक्षक हैं हमारे, उन्हें कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े। और जो भी पॉलिसी बनती है उससे सरकार का मत है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मत है कि इस पॉलिसी में अधिक से अधिक लोग संतुष्ट रहें। और हम समझते हैं कि जो हमारी पॉलिसी बनी है उसमें अधिकांश शिक्षक संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि इसमें व्यापक विचार विमर्श हुए हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने शिक्षकों की जो कठिनाइयां हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए ये नीति बनाई है। और इस नीति में हम लोगों ने ध्यान दिया है कि न सिर्फ जो सक्षमता जिन लोगों ने पास किया है 1,87,000 से ज़्यादा, या बीपीएससी के थ्रू जो लोगों ने परीक्षाएं पास की हैं और जो ज्वाइनिंग किया है 2.25 लाख से ज़्यादा, या कुछ और लोग हैं जो पुराने शिक्षक हैं 1995 के कमीशन पर, तो सभी लोग अपना इसमें पिटिशन्स दे सकते हैं। एक समय सीमा हम लोग निर्धारित करेंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर उसको अपलोड करेंगे। और हम लोग उसमें उन लोगों को 10 ऑप्शन देंगे, शिक्षकों को 10 ऑप्शन देंगे, काफ़ी ऑप्शन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑप्शंस रहेंगे उनके पास।
और यथासंभव हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो शिक्षक हैं अपने ही ज़िले में रहें। पहली बात तो ये है कि अपने ही ज़िले में रहें ताकि उनको सुविधा हो अपने ही ज़िले में। और बीपीएससी के भी जो पास कर चुके हैं या सक्षमता नियोजित शिक्षक हैं, उनके काउंसलिंग के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। उसके बाद वो लोग सरकारी सेवक हो जाएंगे। लेकिन उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे, विभाग करेगा, सरकार करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी करेंगे कि अब आप सरकारी सेवक हो गए हैं तो बिल्कुल डिसिप्लिन के तहत उन्हें रहना होगा। उन्हें फ़ायदे भी हैं जो एक सरकारी सेवक को होता है, पोस्ट रिटायरमेंट या सरकारी सेवक को अन्य जो सुविधाएं दी जाती उन्हें मिलेंगी। उन्होंने ये ध्यान रखा है सबसे पहले कि अगर किसी को असाध्य रोग हो या गंभीर बीमारी हो या फिर दिव्यांगता के कारण या फिर मानसिक कोई समस्या हो तो इन सबों को हम लोग काफ़ी उच्च प्राथमिकता देंगे। उन लोग पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे कि उनके बीमारी इत्यादि के कारण उनके इलाज में दिक्कत ना हो और उनको सुविधा हो। ये हमने पहले भी ये बात रखी थी। और उसके अलावा जो वैसी महिलाएं हैं जो विडोज़ हैं या किसी कारणवश सिंगल हैं तो उन लोगों के बारे में भी हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है। और महिलाओं का जहाँ तक प्रश्न है, गृह पंचायत से हट के पुरुषों को अनुमंडल से उसी ज़िले में बाहर रख करके हम लोगों ने ये नीति बनाई है। और जो एक बार जब पोर्टल पर ये लोग अपना एप्लीकेशन अपलोड कर देंगे तो उसको हम लोग निर्णय लेंगे उस पर। लेकिन इनकी ज्वाइनिंग हम लोग दिसंबर माह में कराएंगे ताकि छुट्टियों के वक्त, ताकि अभी जो पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं हो, उसमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके दिशा निर्देश में ये जो नई नीति हम लोगों ने ट्रांसफ़र की है उसमें हमने शुरू में ही कहा कि अगर किसी तरह की बात हो जाती है, कुछ विसंगतियाँ, सारे मेहनत और सभी फैक्टर्स को हम लोगों ने लिया है, कोशिश की है। तो अगर कहीं न खुदा न खास्ते अगर कुछ कमी कहीं रह गई तो इसी कारण इसका निराकरण करने के लिए हम लोगों ने पहले जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लीडरशिप में एक कमेटी बनाई है